हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में मजे में होंगे। आज हम कुछ ऐसे शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखेंगे जिनमें एक से अधिक मात्राओं का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से शब्द हैं। पहला शब्द है सुनीता। जब हमने सुनीता लिखने का सोचा तो हमने देखा कि उसमें एक नहीं, एक से अधिक मात्राएं हैं। तो हम क्या करेंगे? हम अक्षरों को अलग अलग बनाएंगे। पहले बनाएंगे सु। स में आवाज आ रही है उ की मात्रा की, उ की ध्वनि की, तो हमने लिखा सु। अब हम लिखेंगे नी। नी लिखने के लिए हमने देखा कि हमें न के साथ ई की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो हमने लिखा नी। और तीसरा अक्षर है ता। ता त के साथ कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? आ की, तो हमने लिखा त के साथ आ की मात्रा, बन गया सुनीता। दूसरा शब्द है बिछौने। अब जब हमें बिछौने लिखना है तो हम पहले बी के बारे में सोचेंगे। बी, ब पर कौन सी मात्रा आएगी? ब पर मात्रा आएगी छोटी ई की, क्योंकि ध्वनि सुनाई दे रही है छोटी ई की। लिखा बी। अब हम लिखेंगे छौ। छौ लिखने के लिए हम छ के साथ औ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बना छौ। अब हमने लिखना है ने। ने लिखने के लिए हम न के साथ ए की मात्रा लगाएंगे, ये बन गया बी छौ ने। अगला शब्द है पौधा। अब पौधा जब हमने लिखना है तो हम बनाएंगे भैया पौ और साथ में हम लिख देंगे धा। इस तरह से जब हम तोड़ तोड़ कर अक्षरों के बारे में सोचते हैं तो हमारा पूरा शब्द आराम से सही सही लिखा जाता है। अगला शब्द है प्रमाण। प्रमाण लिखने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे प्र। प के पैर में लगाया र, बन गया प्र। अब लिखेंगे माँ। माँ लिखने के लिए हम म के साथ लगाएंगे आ की मात्रा, बना माँ। अब लिखेंगे ण। प्र मा ण। एक बार शब्द लिखने के बाद उसे पूरा अवश्य पढ़ना चाहिए। अगला शब्द है पुड़िया। पुड़िया। अब पुड़िया लिखने के लिए हम क्या करेंगे? प पर सबसे पहले हम लगाएंगे उ की मात्रा, बन गया पु। अब लिखना है ड़ी। ड़ी बनाने के लिए हम बनाएंगे ड़ पर छोटी की मात्रा, बन गया ड़ी। अब लिखेंगे या, ये बन गया पुड़िया। ये बन गया पुड़िया। अगला शब्द है चौकीदार। ओ माय गॉड, चौकीदार। तो चलिए धीरे धीरे इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा चौ। च के साथ हमने लगाई औ की मात्रा, बना चौ। अब लिखेंगे की। क के साथ लगाई बड़ी की मात्रा, बन गया की। अब लिखेंगे दा। द के साथ लगाएंगे आ की मात्रा, दा। और र, बन गया चौकीदार। अगला शब्द है खिलौने। अब जब हमने खिलौने सोचा तो सबसे पहले क्या आया दिमाग में? ख पर छोटी की मात्रा लगा दो, बन गया खी। अब लिखना है लव। ल लिखने के लिए हम ल के साथ औ की मात्रा लगाएंगे, बना लव। ने। ने लिखने के लिए हम न पर ए की मात्रा लगाएंगे, तो इस तरह से बन गया खी लव ने। खी लव ने। अगला शब्द है रिक्शा। रिक्शा सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब हम इसे लिखेंगे तो देखिए कितना ध्यान रखना पड़ेगा। र के साथ छोटी ई की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो हमने मात्रा लगा दी छोटी ई की। अब हमें क किस तरह का लिखना है? पूरा लिखना है कि आधा लिखना है, उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि शब्द क्या है? शब्द है रिक्शा। रिक्शा। अब हमें क की आधी ध्वनि सुनाई दे रही है, तो जब हमें क की आधी ध्वनि सुनाई देगी तो हम अक्षर भी आधा लिखेंगे, तो ये हुआ रिक्शा। ये बन गया रिक्शा। अगला शब्द है गुड़िया। गुड़िया। अब गुड़िया लिखने के लिए क्या करेंगे? पहले लिखेंगे गु, फिर हम
हमें ड़ में कौन सी मात्रा सुनाई दे रही है? हमें ड़ के साथ छोटी की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो हमें ड़ की ध्वनि में छोटी की ध्वनि को मिलाना है। ये बन गया ड़ी और ये बन गया या। ये बन गया गुड़िया। आज का आखिरी शब्द है आज्ञाकारी। अब सुनने में बहुत ही सरल लग रहा है। सबसे पहले लिखेंगे आज्ञा, आज्ञा बन गया आज्ञा। अब लिखेंगे का लिखा, तो अब हम सोचेंगे र के साथ कौन सी मात्रा आएगी। क्या आ रहा है शब्द? आज्ञाकारी। तो र में हमें बड़ी की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो मात्रा लगेगी बड़ी की। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि अगर बहुत सारी मात्राएं हैं, एक से अधिक मात्रा है, तो हमें एक एक अक्षर कर कर उस पर मात्रा लगानी चाहिए और फिर उसे जोड़ जोड़कर हमें शब्द बनाकर लिखना चाहिए। सुनीता, बिछौने, पौधा, प्रमाण, पुड़िया, चौकीदार, खिलौने, रिक्शा, गुड़िया, आज्ञाकारी। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस तरह के शब्दों को लिखना और पढ़ना समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।